बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। नमस्कार, मैं कौशिकी वत्स और आप देख रहे हैं लोक तक भारत। अभी मेरे साथ वही माता जी हैं जो जर्मनी से 21 साल पहले भारत आई थी और गौ सेवा में यहाँ लीन हो गई थी। प्रभु श्री कृष्ण का पूजा करने लगे थे वृंदावन में और उन्हें इतना मन लगने लगा कि वो वापस अपने देश कभी जर्मनी गई ही नहीं। अभी मेरे साथ माता जी हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं कि सबसे पहले माता जी राधे राधे। राधे राधे। कैसे आना हुआ जर्मनी से भारत आपका? मैं जर्मनी में मंदिर में रह रही थी, इस्कॉन मंदिर में। तो वृंदावन में आई थी पहले घूमने के लिए, फिर यहाँ गुरुकुल में सेवा मिल गई, इसके लिए आई थी। वृंदावन में आई, फिर वापस जाने का मन नहीं किया कभी अपने देश? नहीं, रहने का मन तो है। पर ऐसा नहीं कि मैं कभी नहीं जाती हूँ। कभी कभी जाती हूँ। कभी जाती हूँ, जरूरत है तो। बाकी तो मैं यहाँ हूँ जब कितने रानी रखेंगी। अच्छा, जब तक राधा रानी रखेंगे आप यहीं रहेंगे। कितने साल पहले आप आई थी वृंदावन? 2001 में, जुलाई में। लोग ना अपने स्वार्थ के लिए गौ पालन करते हैं ताकि वो दूध दे, बछिया दे, बछड़े दे, गोबर दे। आप नंदी का सेवा करते हैं। वो भी तो गाय है। हाँ, लेकिन नंदी का सेवा क्यों करते हैं? निस्वार्थ वो भी। वो उनकी भी तो जरूरत है। माता जी, आप हमेशा नंदी और गाय के बीच में रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं। क्यों? वो तो बहुत प्रेम से रह रहे हैं। बहुत प्रेम से रह रहे हैं। इनको खाना क्या क्या देते हैं? मुख्य तो घास खाते हैं, फिर दलिया भी देते हैं, फिर जौ का आटा देते हैं। इनका सेवा करना आप कैसे शुरू कर दें? कितने सालों से करते हैं? पहले तो मैं रास्ते में ऐसे कुछ खिलाती थी, घास, और पुरुष करती थी। फिर धीरे धीरे सब रहने लगे। फिर धीरे धीरे सब आप में हित गए। कितना खर्च होता होगा? बहुत ज़्यादा खर्च भी तो होता होगा। इतने सारे, लगभग यहाँ पे 30-40 नंदी हैं। गाय तो 1-2 हैं, नंदी हैं। सबको खिलाना पिलाना 70,000 रुपये महीने तो होता है। 70,000 रुपये महीने हो जाता है? कम, मतलब केवल खिलाने का, चारा का। अच्छा, वृंदावन में माता जी आप अकेले रहती हैं? अकेली तो नहीं हूँ, ठाकुर जी भी हैं, ठाकुर जी भी हैं, नंदी भक्त लोग भी हैं, नंदी भी हैं। पूरे दिन आप इन नंदियों की सेवा में ही लगे रहते हैं? पूरा दिन नहीं, लगभग 1-2 घंटे कम बनो। जर्मनी से जब आप आई थी तो आप परमानेंट रहने के लिए यहाँ आई थी या फिर आपको यहाँ अच्छा लगा तो रह गई? क्या? जर्मनी से आप आए थे तो आप यहाँ पे सोच के आए थे कि अब यहीं रहना है, वृंदावन? सेवा मिल गई थी तो आ गई थी। सेवा मिल गई थी तो आ गई। अच्छा, ये जो इतना सारा ज़मीन है माता जी, इसको आप खरीद के रखी हैं या रेंट पे? रेंट पे है। तो फिर कैसे इसका इतना सारा ज़मीन का रेंट देना, ये देना, सब कैसे हो पाता है? दिक्कत तो यही है कि अभी पता नहीं है कि और मालिक शायद निकाल भी देंगे हमको। अच्छा, तो मालिक। अच्छा, ये माता जी बोल रही थी कि ये इनका खुद का ज़मीन नहीं है, ये रेंट पे ले रखी हैं और पर मंथ जो भी लोग दान देते हैं अपने मन से, ये किसी से मांगती नहीं हैं, वो रेंट चुकाती हैं और जो थोड़ा बहुत बच जाता है सारे नंदी की सेवा में लगा देती हैं। आप देखते होंगे कि शायद आपको दूर दूर तक देखेंगे यहाँ सिर्फ नंदी हैं और ये निस्वार्थ इनका सेवा करती है। जर्मनी से आई हैं, शायद भारत के लोग भी इतना सेवा नहीं करते होंगे गायों का, वो भी निस्वार्थ। नंदी को तो बहुत लोग ऐसे हैं कि छोड़ देते हैं सड़क पे क्योंकि उनको लगता है इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा भैया, आपको नहीं लगता कि माता जी बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करती हैं? आप कब से जान रही हैं इनको? मैं माता जी को 2 साल से जानता हूँ, तो मैं यहाँ काम करने सेवा में भी आता हूँ। और माता जी ऐसा कुछ नहीं है कि वो 24 घंटे इनकी नंदी जो गाय हैं
उनकी सेवा में व्यस्त रहती हैं, 24 घंटा सेवा में रहती हैं। उनको ये नहीं पता कि मैं अपने रूम, जो इनका रूम है वो वहाँ भी बहुत कम समय बिताती हैं। अक्सर कर नंदियों के बीच में ही यहीं सोती हैं, यहीं खाती हैं, जो भी करती हैं सब यहीं करती हैं, इस ग्राउंड में ही। इतना सेवा भाव, इतना समर्पण है नंदी के लिए। इनकी तो बस मैं तो 2 साल से देख ही रहा हूँ। माताजी सेवा में तो बहुत अच्छी सेवा करती हैं। और प्लस ये जो भी आती हैं, दान जो भी आता है सारा इनके ऊपर खर्च कर देती है। और आप भी शायद सुबह से आए हुए हैं, आप भी देख रहे होंगे, खिला पिला रही हैं, कभी ये खिला रही नंदी को, और इतना हेल्दी है, मतलब खान पान पे बहुत ध्यान रखती हैं। क्योंकि माताजी हमेशा 24 घंटे जो भी सामान आता है ना, इनका कभी ख़त्म नहीं होता है। सेवक होते हैं बहुत सारे, वो भी पहुंचा देते हैं। माताजी से बोलते हैं, माताजी 2-4 कट्टे उसके आ रहे हैं चो करके, और कुछ गुड़ आ रहा है। तो ऐसे ही माताजी का आता जाता रहता है। और फिर गिरिराज की परिक्रमा जो भी है, मतलब माँ की बिहारी जी की कृपा है, सब उनकी ही कृपा है। देखिए कि यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं जो माताजी के साथ इन नंदियों की सेवा करते हैं। ये खासियत है कि इन बच्चों को डर नहीं लगता इन नंदियों के साथ खेलने में। देखिए कि यहाँ पे एक नंदी है और बहुत प्यारी है और प्यारा है, और मतलब हर ये लाड के लिए आता है। आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे या आपके पास भी आ जाएगा। और जब हम ये वीडियो करने के लिए आए थे तो देखे थे एक नंदी था जिसका किसी कारण बस उम्र होने के बाद देहांत हो गया। तो माताजी उनका शोक मना रही थी। प्रॉपर जैसे आदमियों के ये देहांत होने के बाद शोक मनाया जाता है, पूजा पाठ होता है, कथा करवाई हैं, लोगों को खाना खिलवाई हैं। तो इनका इतना सेवा भाव है, मैं अपने जीवन में भी पहली बार देखूं कि किसी नंदी के चले जाने पे ऐसा शोक मनाया जाता हो। देखिए कि माताजी तब से इनको ये लाड कर रही हैं और सारे बार से आते हैं और लाड करवाते हैं इनसे। कोई डर नहीं है, निस्वार्थ एकदम से। और एक चीज़ आपको और दिखाएंगे, इधर थोड़ा आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, सब जगह नंदी ही नंदी है और किसी को ये बांध के नहीं रखते हैं। यहाँ पे बाबू एक बात बताओ कि तुम कब से देख रहे हो माता जी को यहाँ पे? हम हाँ। 2 महीने हुए। 2 महीने से देख रहा। हाँ। माता जी ऐसे ही नंदी का हमेशा सेवा करते हैं। हाँ। और गायों को बांध के नहीं रखते, नंदी को बांध के नहीं रखते। गाय को बांध के रखते तो उनका मन करता है हाँ। डोलने के लिए। इसलिए इतना बड़ा मैदान इसलिए माता जी ने लिया है कि ये घूम भी सके, खुश रहें। आप देखेंगे कि यहाँ पे गाय है और उसका एकदम बहुत ही प्यारा सा छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है जो गाय के बगल में उसकी छोटी सी बछिया सोई हुई है। और ये गाय को बांधती नहीं है और ना उसकी बछिया को बांधती हैं। माता जी से जब बात की तो वो बोली कि मैं बछिया को नहीं बांधती हूँ क्योंकि जब बछिया अपनी गौ का दूध पिएंगी तो वो बहुत मजबूत होंगी। देखिए कितना प्यारा है, इसको सहला रहे, उठ नहीं रही है और वो उसकी माँ है, बहुत प्यारी बच्ची है। इसको भी ना बांधे ना गाय को बांधे हैं। कहते हैं जब वो माता जी से बात करने पे पता चला, वो बोलते हैं कि अगर ये अपने मन से गाय का दूध पिएगी बच्चिया अपनी माँ का तो वो गौवंश मजबूत होता और ये बड़ा होने पे बहुत ही स्वस्थ रहेगा। बहुत ही अच्छी सोच है उनकी। लोग अभी अपने फ़ायदा के लिए गाय के बच्चों को दूध पीने नहीं देते, उनकी माँ से अलग कर देते हैं। ये छोटा सा बच्चा अपने माँ के बगल में कितने प्यार से सोया हुआ है। उधर भी देखेंगे कि बहुत सारा नंदी है, भरा हुआ है बिल्कुल। लगभग यहाँ पे मैं कहूँ तो 40 से 50 नंदी है और 3-4 गाय है और 1-2 उसकी बछिया है। वहाँ भी देखिए कि बहुत कैमरा थोड़ा उधर दिखाइए, बहुत सारा नंदी है और बहुत सारा गाय है। एक नंदी इधर भी आप देख सकते हैं। देखिए यही वो नंदी है जिसका देहांत हुआ था और माता जी यहाँ पे एक कथा रखवाई थी और इसका शोक मना था, सबको खाना खिलवाई थी। आप इधर एक बार देखेंगे कि वहाँ भी बहुत सारा नंदी है, सब जगह नंदी ही नंदी है। और जो भी नंदी आता है उसको वो रख लेती हैं और जो नहीं हिता हुआ है वो यहाँ पे उसको अनजान सा लगता है और उधर दूर जंगलों में आता है नंदी। तो माता जी उस जंगल, जो खतरनाक जंगल आप देख पा रहे होंगे, वहाँ जाकर के उसको खाना खिलाते। भी बोल रही थी कि सबका यहाँ पे नाम रखे हैं वो, अगर वो बुलाती हैं किसी को तो वो सब वापस आ जाता है। सारे नंदी का अपना अपना नाम है। माता जी बोल रही थी उस जंगल में एक शौर्य आता है, शौर्य नाम का नंदी, जिसको वो खाना खिलाते हैं। इसको आप अगाध प्रेम कह सकते हैं नंदी और गायों के लिए।
और ये होना भी चाहिए। हमारे संस्कृति में तो पहले ऐसा ही था। और कृष्ण भगवान कहीं ना कहीं नंदी और गौ को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बाकी हम जहाँ भी आज तक गए, लोग गौ सेवा तो करते थे लेकिन नंदी का सेवा नहीं करते थे। ये माता जी बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नंदी आता है सबका सेवा करते हैं। आपका इन माता जी पे क्या कहना है, आप अपनी राय हमें ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। या मैं आपके साथ कौसकी बत्स, आप देख रहे थे लोक तक भारत। धन्यवाद।